इस सुंदर से दिवस के दिन, रविवार का दिन, जब पूर्णिमा का दिन है, तब भगवान विष्णु के कल्कि रूप के बाल रूप के दर्शन मुझे हुए और उन्होंने मुझे बताया, पिताश्री कहकर पुकार। सो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ टेलीपैथी। पीपल नो, बट ये सही में होता है। ये हमें तब पता चलता है जब हमारी चेतना जागृत होती है, मन से बातें होती हैं एकदम। उसी समय भगवान राम से कनेक्ट हुआ और मैंने टीवी के सामने बैठे बैठे प्रभु राम को देखते हुए मैंने कहा, प्रभु आप धरती पर इस समय कैसे? तो पता है मेरे राम लला ने क्या उत्तर दिया? उसी समय जोरदार आवाज कानों में आई कि कौस्तुभ, जिस प्रकार तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुम्हारा पूरा बसा बसाया कारोबार नष्ट हो गया एक ही पल में, उसी प्रकार मैं भी बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मुझे भी मेरी सृष्टि का विनाश होते हुए दिखाई दे रहा है। विठल विठल पांडुरंगा पांडुरंगा बोलो, विठल विठल पांडुरंगा पांडुरंगा बोलो, विठल विठल श्री हरि विठल बोलो, विठल विठल श्री हरि विठल बोलो। कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, कुछ देर से समझते हैं और कुछ जीवन काल पर्यंत नहीं समझ पाते हैं कि ये जो जीवन है ना, कभी कभी हम हमारे चारों ओर जो जीवन देखते हैं, हम उसी को सच्चा समझ बैठते हैं, उसी घटना को सत्य समझ बैठते हैं और स्वप्न की दुनिया को स्वप्न समझते हैं, है ना। स्वप्न में भी तो हम बहुत सारी बातें देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी घटना देखते हैं होते हुए। अब ये निश्चय कैसे करें कि जो स्वप्न में देख रहे हैं वो स्वप्न है और जो यहाँ देख रहे हैं वो हकीकत है, या फिर यहाँ जो देख रहे हैं वो स्वप्न है और जो स्वप्न में देख रहे हैं वो हकीकत है। खैर, आप मैं हम सब तो रह रहे इस संसार में, तो हम तो इसी को हकीकत समझेंगे, स्वप्न को तो स्वप्न ही समझेंगे। लेकिन उस समय जब मैंने प्रार्थना की अपने प्रभु से, तो प्रभु ने उस समय दर्शन दिए मुझे, एक सुबह जब मैं सोया हुआ था। अब इस घटना को एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा कि हुआ क्या आखिर। तो मैं गहरी नींद में सोया हुआ था, सवेरे के करीब 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे। समय का अंदाज़ा रहता है मुझे सोते समय भी कई बार, क्योंकि उठ जाता हूँ बीच बीच में और फिर इससे गहरी नींद में चला जाता हूँ। और सवेरे के 4 साढ़े 4 बजे मैंने देखा कि मैं धरती से बाहर बहुत दूर स्पेस में, आकाश गंगा में बोल सकते हो आप, खड़ा हूँ। मेरे पीछे जो है स्टंप्स लगे हुए हैं। हंसी आ रही है ना, लेकिन प्रभु की लीला को यदि आप सुनेंगे और इसको समझेंगे ना, तो आपकी हंसी गायब हो जाएगी और आपको कुछ कुछ बातें समझ में आने लगेगी कि संसार में होता क्या है और कैसे होता है। और मेरे हाथ में बैट, यानी आप समझ सकते हैं कि मैं उस स्वप्न में स्पेस में था। स्पेस में एक पिच बनी हुई है, वो भी आकाश गंगा की पिच बनी हुई है, जैसे बादल भी नहीं, अलग ही तरह का बना हुआ है। मेरे पीछे स्टंप है, मैं बैट लेके खड़ा हूँ और सामने देखता हूँ तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण हाथ में गेंद लेकर खड़े हैं। ये जो गेंद थी, बॉल उनके हाथ में, इस बॉल का रंग ना तो लाल था ना सफ़ेद था। ये बॉल का रंग अजीब था और बड़ा अजीब सा दिख रहा था, क्योंकि बहुत दूर था, दूरी बहुत थी। जो नॉर्मल क्रिकेट पिच की दूरी होती है उसकी भी 10 गुना ज़्यादा दूरी थी। अजीबोगरीब अवस्था में मैं खड़ा था और प्रभु गेंद लेकर खड़े हैं। उस गेंद में हरा और नीला रंग मुझे दिखाई दे रहा था, ये 2 रंग मुझे दिखाई दिए।
अब मैं सोच में पड़ गया कि आखिर अब ये कौन सी लीला हो रही है मेरे साथ में, जो प्रभु खड़े हैं सामने बॉलर बनकर और मैं खड़ा हूँ यहाँ पर पिच पर बैट्समैन बनकर। ये बड़ी अजीब लीला हो रही है, और ये कैसी लीला हो रही है इसी को समझने की कोशिश कर रहा था कि उतने में प्रभु दौड़ दौड़ कर आए और ज़ोरदार उस गेंद को फेंका। उस गेंद की स्पीड और प्रभु के भागने की स्पीड को देखकर मैं एकदम दंग रह गया, आंखें चकाचौंध हो गई, क्योंकि इट वॉज अ स्पीड मे बी 5 to 10 times greater than the speed of light and the length of the pitch was too huge। बहुत दूर बॉलर का स्टंप और इस तरफ में बैट्समैन का स्टंप। मैं एकदम डर गया और मैंने डर के मारे बैट को ऐसे हाथ में लगाकर ओम कहा। ओमकार की हुंकार लगाते ही साक्षात सामने मेरे एकदम शिवलिंग का स्तंभ खड़ा होके आ गया। इतना ऊंचा शिवलिंग कि आप देखते रह जाओ, मैं भी देखते रह गया। बाप रे, इतना ऊंचा शिवलिंग जिसकी टॉप पोर्शन को मैं देख ही नहीं सकता था। बस वो गेंद जो है शिवलिंग के एकदम पास से होकर निकल गई और मैं शिवलिंग के पीछे छुप कर खड़ा और चुपचाप ऐसे बैट पकड़कर फिर यूं धीरे से मैंने देखा प्रभु की ओर। और प्रभु ने यूं ऐसे हाथ करके खड़े हुए और मुस्कुराते हुए कहा, पीछे कब तक छुपे रहोगे, समय आ गया है संसार के सामने आने का। तो मैं तो डर गया प्रभु की इस वाणी से। मैंने कहा संसार के सामने आने का, संसार में तो रह रहा हूँ और क्या सामने आना है। और प्रभु फिर पीछे गए और पीछे जाकर फिर भागे, फिर दौड़ कर वो गेंद फिर फेंकी। मैंने बैट खाली बाहर निकाल दी तो जैसे राइट साइड में कवर ड्राइव होता है ना, वो गेंद सीधा बैट के ऊपर लगी और लग के सीधा बाहर, मतलब ऑफ लाइन में गेंद चली गई सीधा मैदान के बाहर। और मैदान के बाहर मैं देख रहा हूँ गेंद को ऊपर जाते जैसे मैदान के बाहर गई, वहाँ देखा तो वहाँ पर एक बड़ा सारा काला कुट्ट एकदम मोटा सांड जैसा हलवाई खड़ा था। उसका ठेला लगा हुआ था, उसमें कढ़ाई रखी हुई थी, गरम तेल उबल रहा था उसके अंदर, उस कढ़ाई के अंदर। आपको यहाँ पर कथा बीच में रोककर मैं ये कहूँगा, या तो आप इस घटना को मजाक में लीजिए या आप इसे सत्य मानिए, या सत्य नहीं मानना है तो ऐसा समझ लीजिए कोई आपको एकदम सुंदर कहानी सुना रहा है और उस कहानी से कुछ ना कुछ तो मॉरल निकलेगा, कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकलेगा। उस कंक्लूजन को समझ लेना, जैसा भी ठीक है। लेकिन घटना तो हुई, और जो घटना हुई वो मैं साक्षात बता रहा हूँ आपको। ये स्वप्न की बात है तो स्वप्न में हुआ, तो जो स्वप्न में हुआ वो बता रहा हूँ। तो गेंद जाकर सीधा उस हलवाई के कढ़ाई के अंदर जलते हुए उबलते हुए तेल के अंदर गिरी। बुड़ बुड़ आवाज़ कान में आ रही है। इतनी दूर है मैदान की पूछो मत, बहुत दूर, 10 कोस दूर होगा, इतना लंबा। लेकिन नज़रें इतनी दे रखी है प्रभु ने तीव्र उस आकाश गंगा में कि सब कुछ दिखाई दे रहा है, सारे प्लैनेट्स दिखाई दे रहे थे। डेफिनेटली मुझे पता था कि मैं धरती के बाहर हूँ। और प्रभु ने, फिर मैंने प्रभु की तरफ देखा झुककर, तो बोले जाओ जाकर गेंद लेकर आओ। अब मैं चुपचाप निकला। मैंने कहा अब तो प्रभु गेंद मार नहीं सकते, गेंद है नहीं इनके पास, जाता हूँ गेंद लेकर आता हूँ। तो उस हलवाई के पास में गया तो देखा तो गेंद जो है कढ़ाई के अंदर बुड़ बुड़ हो रही है, लाल हो रहा है तेल सारा का सारा। और मैंने हलवाई को पूछा भाई गेंद दे दो, तो बोला नहीं ऐसे नहीं दे सकते गेंद। मैंने कहा भैया दे दो, प्रभु मांग रहे हैं, कृष्ण जी खड़े हैं वहाँ पर, वो मांग रहे हैं। बोला नहीं, एक बार जो इस कढ़ाई में गिर गया वो हमारा हो गया, उसको हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। मैंने कहा अजीब कैसे आदमी हो, एक तो मैं कह रहा हूँ दे दो, सामने साक्षात श्री कृष्ण खड़े हैं जो ब्रह्मांड के रचयिता है, वो कह रहे हैं कि गेंद दे दो, तो भी नहीं दे रहे हो। तो बोला नहीं दूंगा। मैंने कहा मैं तो लेकर रहूँगा, डालो हाथ और लेकर जाओ। और मैंने कहा अरे एक गरम तेल में कैसे हाथ डाल दूँ लेकर जाने के लिए। तो बोला देखो लेकर जा सकते हो तो तुम्हारे में हिम्मत है तो निकाल के दिखाओ। अब मैं सोचूं यार ये तो हद हो गई, मतलब क्या देख रहा हूँ, कौन सी लीला हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने अपनी आँखों को बंद किया उस समय, और बंद कर राम 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 3 बार राम कहते ही वो गेंद सीधा कढ़ाई में से निकल कर सीधा मेरे हाथ में आ गई, और हाथ से सीधा उछल कर 2 सेकंड के लिए हाथ पर आई
और हाथ से उछलकर सीधा भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चली गई। मैं देख भी नहीं पाया कि वो गेंद आखिर दिखती कैसी है, क्या है गेंद के अंदर, कैसा है, वो सीधा कृष्ण के पास। मैं तुरंत भागकर वापस अपने पिच के ऊपर आया। तब शिवलिंग के पीछे से छुपे छुपे मैंने भगवान श्री कृष्ण को दोबारा देखा तो भगवान कृष्ण ने मेरी ओर देखते हुए कहा, यूं शिवलिंग के पीछे से बाहर आओ, सामने आकर सामना करो। अब मैं थोड़ी सी हिम्मत आ गई थी, क्योंकि जब ओम कहा तो शिवलिंग आ गए मेरी रक्षा करने के लिए, जब राम कहा तो गेंद जो थी वो उबलते हुए कढ़ाई में से निकलकर मेरे हाथ में छपक मारकर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चली गई। तो फिर भय किस बात का, मैं एकदम सामने आ गया शिवलिंग के सामने आया। अब जैसे शिवलिंग बन गया पीछे स्टंप के जैसे, एकदम सुदृढ़, जो उखड़ नहीं सकता है, समझे ना, ऐसा है शिवलिंग। और मैं सामने खड़ा हूँ और प्रभु साक्षात श्री कृष्ण सामने से गेंद फेंकते हुए आ रहे, और भागते 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 आके उन्होंने जो गेंद को यूं उछाल कर फेंका, तो मेरी नज़र, क्योंकि मैं क्रिकेटर रह चुका हूँ, आपको घटना नहीं बताइए, बट मैंने अपने कॉलेज के टाइम में सचिन तेंदुलकर जी के जो कोच हैं मिस्टर रमाकांत अचरेकर शिवाजी पार्क में, उनके अंडर में कोचिंग ली थी क्रिकेट की, और खूब खेला क्रिकेट, हिटर था मैं वहाँ पर। बस पढ़ाई के चलते, घर की प्रॉब्लम्स के चलते फिर मैं क्रिकेट की दुनिया से बाहर आ गया। तो उन्होंने मुझे सिखाया था कि एक बैट्समैन जब बैटिंग करता है तो उसकी नज़रें ना तो बॉलर पे होनी चाहिए, ना स्टंप पे होनी चाहिए, ना बॉलर की स्पीड पे होनी चाहिए, ना उसके हाथ पर होना चाहिए। तो मैंने पूछा कहाँ होना चाहिए, तो बोले बॉलर जब बॉल डालता है तब बैट्समैन की नज़र ठीक बॉल पर होनी चाहिए, जो बॉल बॉलर के हाथ में होता है ना, उस पर नज़र होनी चाहिए। ये ठीक वैसा सिखाया था रमाकांत अचरेकर जी ने, जैसे कि अर्जुन को द्रोणाचार्य ने कहा था कि जब मैं पंछी दिखा रहा हूँ तुम्हें, तो तुम्हें ना पेड़ दिखना चाहिए, ना ज़मीन दिखनी चाहिए, तुम्हें केवल पंछी की आँख दिखनी चाहिए, जिस पर मैंने निशाना साधने के लिए कहा है। और मैंने रमाकांत अचरेकर जी की इस बात को हमेशा माना, गांठ बांधी, और बॉल के ऊपर ही नज़र रखता था और सीधा उठा देता था छक्के के लिए। ये बात मुझे उस समय ध्यान में आई जब कृष्ण भगवान बॉल खेलने के लिए सामने थे, बॉल फेंकने के लिए, और मैं बैटिंग पिच पर था, और उन्होंने जैसे ही बॉल को फेंका मेरी नज़र सीधा बॉल के ऊपर गई, और जैसे ही बॉल के ऊपर गई तो नज़र जो है यू कैन से बाइनोक्यूलर की जैसे हो गई, एकदम यहाँ से देखते देखते बॉल का साइज़ बड़ा 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 होता गया, और मुझे बॉल बड़ी 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 दिखने लगी। जैसे नज़र देखी बॉल को आसमान में उड़ते हुए एकदम, तो मैं देखकर दंग रह गया, क्योंकि वो गेंद नहीं, वो तो साक्षात धरती माँ थी जिसे श्री कृष्ण फेंक रहे थे। और जैसे मैंने देखा, अरे ये तो धरती माँ है, इनको तो बैट से नहीं मार सकता हूँ, इनकी तो रक्षा करनी है, इनको तो संभालना है। और मैंने तुरंत अपना हाथ ऐसे किया और यूं लेकर धरती माँ वो बॉल जो है बॉल के रूप में मेरे हाथ में आ गई। और तब अपने आप को मैंने देखा तो मेरी हाइट इतनी बड़ी कि जैसे वामन भगवान का अवतार में, वामन रूप में जब भगवान आए, उन्होंने कैसे अपनी हाइट को बढ़ाकर एक पग में पूरी धरती को नाप लिया था, तो उस तरह से मेरी हाइट थी, और धरती इतनी छोटी मेरे हाथ में। और तब भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने कहा, जिस प्रकार तुमने अपने हाथ में धरती को पकड़ रखा है ना, इसी प्रकार तुम्हें सृष्टि की रक्षा करनी है। रचयिता तो मैं हूँ, पालन करता मैं हूँ, लेकिन मुझे सृष्टि में तुम जैसे धर्म के मार्ग पर चलने वाले भक्तों की आवश्यकता है, जो धरती पर मेरे सृष्टि की रक्षा कर सके। मैं नतमस्तक हो गया। मैंने वो गेंद, वो धरती प्रभु के हाथ में दी और हाथ जोड़कर प्रभु से कहा, प्रभु आपकी लीला को बारंबार नमन है। आज मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है, और आपने बता दिया कि मुझे संसार के सामने आकर बताना है, अब छुप छुप कर नहीं खेलना है। तो ये जो घटना सारी की सारी घटी, इस घटना को घटे आज करीब करीब 2 वर्ष हो गए। फिर भी मैं 2 वर्षों तक सोचते रहा कि ये घटना बताऊं नहीं बताऊं, सामने संसार के आऊं या ना आऊं। लेकिन आज मेरे प्रभु ने मुझे बोल दिया कि नहीं, अब समय आ गया है संसार को जानने का कि तुम कौन हो, तुम्हारा कार्य क्या है, और तुम्हें किस लिए संसार में भेजा गया है, और संसार में तुम्हें क्या क्या कार्य करने हैं। यहाँ तक आपने सुना
कि देखो कैसे प्रभु ने कहा कि संसार के सामने आना है, तब आप आगे जो घटना बताने जा रहा हूँ वो ये बताएगी कि मैं कौन हूँ, मुझे संसार में प्रभु ने क्यों भेजा है, और इसलिए मेरे साथ देने के लिए आपको मेरे साथ खड़ा होना है या नहीं होना है, ये आप पर निर्भर करता है। जो सही है वो धर्म है, जो गलत है वो अधर्म।